साथियों, कैसे हैं आप सब। और मैं आपके मिनिमम लेके आई हूँ एनसीईआरटी की क्लास नंबर 2। जैसा कि हमने ज्योमेट्री की क्लास नंबर 1 ले ली थी, तो क्लास नंबर 1 को मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, तो क्लास नंबर 1 में हमने क्या क्या सीखा था। क्लास नंबर 1 में सबसे पहली चीज़ हमने क्या सीखी थी कि पॉइंट क्या होता है। किसी भी पेन की टिप से जब हम किसी भी पेपर पर एक डॉट ड्रॉ कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। और इसको किससे, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। इसको मेजर नहीं किया जा सकता, इसकी ना कोई लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना ही कोई हाइट होती है। सेकंड चीज़ जो हमने पढ़ी थी, वो चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, लाइन क्या होती है। लाइन बहुत सारे जो डॉट होते हैं, पॉइंट होते हैं, उनको अगर एक सीक्वेंस में लगा दिया जाए, एक सीक्वेंस में लगा दिया जाए तो उनसे जो संरचना बनती है, उनसे जो स्ट्रक्चर बनती है, वो हमारी क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा। क्या बोलते हैं, रेखा। तो ये क्या होते हैं कि इसको मेजर नहीं किया जा सकता। लाइन को क्या नहीं किया जा सकता, मेजर नहीं किया जा सकता। लाइन को मेजर क्यों नहीं किया जा सकता, लाइन को मेजर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि लाइन कि जो दोनों डायरेक्शन होते हैं उसमें एरो लगे हुए होते हैं। और इन एरो का मतलब क्या होता है, इन एरो का मतलब ये होता है कि ये दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती हैं। और जो चीज़ दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती है उसको क्या नहीं किया जा सकता, मेजर नहीं किया जा सकता। इसको हम मेजर क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। इसकी भी कोई लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं होती, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। तीसरी जो हमारे पास स्ट्रक्चर आती है, वो स्ट्रक्चर आती है हमारे पास रे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, किरण। अब किरण क्या होती है, यानी कि रे क्या होती है। रे वो संरचना होती है, वो स्ट्रक्चर होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन क्या नहीं होता, एंड पॉइंट नहीं होता। वो एक डायरेक्शन में क्या होती है, नॉन स्टॉप होती है। यानी कि इसके भी एक डायरेक्शन में क्या होता है, एरो का साइन होता है। और ये एरो का साइन क्या डिनोट करता है, ये एरो का साइन इस चीज को डिनोट करता है कि ये एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअस इन्फिनिटी तक बढ़ती जा रही है। इसको भी क्या नहीं किया जा सकता, मेजर नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है हमारे पास, लेकिन इसका क्या नहीं है, हमारे पास एंडिंग पॉइंट नहीं है। फोर्थ स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी क्या, लाइन सेगमेंट। क्या पढ़ी थी, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट यानी कि अब इसको दो पार्ट में देखो। एक तो है लाइन का क्या लिया हमने, सेगमेंट, यानी कि लाइन का ही एक क्या ले लिया हमने, लाइन का ही हमने क्या ले लिया, फोर्थ स्ट्रक्चर हमने क्या ली थी, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखें। पहला पार्ट कौन सा है, लाइन, और दूसरा कौन सा है, सेगमेंट। दूसरा कौन सा है, सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि लाइन का एक सेगमेंट, यानी कि जैसे कि हमने ये वाली संरचना क्या ली थी हमने, लाइन के दोनों तरफ क्या था, एरो। इसके ऊपर अगर हम दो डॉट ले लें, ठीक है, इन डॉट को जो मिलाने वाली स्ट्रक्चर होगी वो क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, पॉइंट ए और बी से, क्योंकि पॉइंट ए और बी हमेशा कैसे डिनोट होते हैं, कैपिटल लेटर से। तो ये किससे डिनोट होंगे, कैपिटल लेटर से। अब इसको मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको रिप्रेजेंट तो किया जा सकता होगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हमने कह दिया कि ये मेजर नहीं किया जा सकता। इसको मेजर क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसको मेजर क्यों किया जा सकता है, लाइन सेगमेंट को, क्योंकि इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है, इसमें एक एंड पॉइंट भी है। इसलिए इसको क्या कर सकते हैं हम, जो मैथमेटिकली इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब ये तो आगे मेजर करने की बात कि हम इसको मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद हम क्या है कि इनमें से इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए को ऐसे ही डिनोट करते हैं, पॉइंट ए। ठीक है, लाइन को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर कोई इंटरनल पॉइंट ए और बी ले लेते हैं इसके ऊपर, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं कि ये क्या है, लाइन ए और बी। रे को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ये कोई पॉइंट है ए और इस यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, रे के साइन की तरह। और लाइन सेगमेंट को कैसे, ए बी लिखकर और उसके ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन। तो इस तरह से इनको क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। ये तो थी पिछले क्लास की बात। अब आज हमने क्या सीखना था, आज हमने ये सीखना था कि लाइंस के टाइप कौन कौन से होते हैं,
किस किस तरह की लाइंस होती हैं, तो ये सब हम आज सीखेंगे क्लास नंबर 2 में। कौन सी क्लास में? क्लास नंबर 2 में। लाइन सीखने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास लाइन होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली लाइन जो हमारे पास होती है वो होती है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब रेखाएं। लंब रेखाएं। अब परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है? हमारे पास कोई भी दो लाइन है। कौन सी है? कोई भी दो लाइन है। और वो किस तरह से? जैसे हमने कोई भी ये एक लाइन ले ली, ठीक है, इस लाइन को हमने नाम दिया ए बी। इस लाइन पर, ठीक है, हम कोई भी एक पॉइंट मान लें। कोई भी हमने एक पॉइंट मान लिया क्यों, ठीक है। अगर हम इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट क्यों मान लेते हैं और उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देते हैं, किस चीज का? 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और इस जिस लाइन के ऊपर जो हमने ये लाइन ली है, ठीक है, ये जो 90 डिग्री वाला एंगल लिया है, ये लाइन, यानी कि अब इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको हम प्रेजेंट ऐसे करेंगे कि जो ये पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। इसमें जब हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं तो इसमें जो पहली लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है किस पर? जो हमने दूसरी नंबर की लाइन लिखी हुई है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइन होती है। परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना देती है तो वो क्या कहलाती है? हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन कहलाती हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद में जो सेकंड टाइप्स की लाइन है, जो सेकंड टाइप्स की लाइन है वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? इसमें भी हम क्या लेंगे? दो लाइंस लेंगे। क्या लेंगे? टू लाइंस लेंगे। और वो कैसे लेंगे? जैसे कि हमने कोई भी लाइन इस तरह से ले ली। ये लाइन क्या है? ये लाइन है ए और बी, और ये कौन सी है? पी और क्यू, ठीक है। क्या है? पी और क्यू। तो जब हम इस तरह से लाइन ले लें, अगर हम कुछ लाइनें ऐसे ले लें जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर हो, ठीक है, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो हमेशा बराबर हो, तो ऐसी लाइनें क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं, वो ऐसे भी हो सकती हैं, वो हम बिल्कुल पैरेलल ऐसे भी खींच सकते हैं। लेकिन इनकी क्वालिटी क्या होती है कि ये कभी आगे जाके मिलती नहीं है और इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है? इक्वल रहती है, ठीक है। इनको डिनोट कैसे करते हैं? इनको डिनोट करते हैं कि ए बी लाइन पैरेलल है किसके? पी क्यू के, ठीक है। जैसे ये हमने लाइन ली सी डी, ये हमने लाइन ले ली ई एफ, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे कि सी डी लाइन पैरेलल है किसके? ई एफ के। जो ये वाला साइन जो होता है ये पैरेलल का ये वाला साइन होता है, तो ठीक है। जब हम दो लाइनों को पैरेलल लिखेंगे तो हम बीच में इसके साइन को लगाएंगे, पैरेलल के साइन को, कि दो लाइनें क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या? कि वो आगे जाके कभी भी मिलती नहीं है, भविष्य में ये कभी भी नहीं मिलेंगे। आगे जाके इनको कितना भी आगे बढ़ा दिया जाए, ड्रॉ कर दिया जाए, ये भविष्य में क्या नहीं करेंगी? मिलेंगी नहीं। और इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी? आपस में बराबर रहेगी। इसको चाहे हम यहाँ इस पॉइंट से नाप लें, चाहे हम इनके इस पॉइंट से नाप लें, ये हमेशा हमको क्या मिलेंगी? आपस में इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो हमें हमेशा क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो ये होती हैं पैरेलल लाइंस। हमने अभी तक दो तरह की लाइंस पढ़ी हैं। कितने तरह की लाइंस पढ़ी हैं? दो तरह की, जिसमें से हमने पहली लाइन पढ़ी है हमारे पास कौन सी? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर का मतलब क्या? 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद हमने जो सेकंड लाइन पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या? दो लाइनों, दोनों लाइनों के बीच में क्या हो जाएगा? हमेशा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब हम तीसरी तरह की लाइन पढ़ेंगे। तीसरी तरह की लाइंस जब हम पढ़ते हैं तो तीसरी तरह की लाइंस कौन सी होती है? तीसरी तरह की लाइन होती है एक कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। समपाती रेखाएं। कौन सी होती हैं? समपाती रेखाएं।
अब कोइंसिडेंस लाइन क्या होती है? कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है, हमने कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक लाइन खींची, क्या नहीं खींची हमने, एक लाइन ड्रॉ की हमने कोई भी, ठीक है। जब हम इसके इस स्टार्टिंग पॉइंट से, इसके इसी स्टार्टिंग पॉइंट से इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दें, क्या कर दें, इस पॉइंट से इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दें जो कि हमें क्या नहीं दिख नहीं रही, तो ऐसी लाइनें क्या कहलाएंगी? ऐसी लाइनें हमारे पास क्या कहलाएंगी? संपाती रेखाएं। क्या कहलाएंगी? संपाती रेखाएं, कि वे एक दूसरे के ऊपर क्या है, एक दूसरे को बिल्कुल ढके हुए हैं। जैसे हमने वॉच देखी है, वॉच में जब बिल्कुल एग्जैक्ट 12 o'clock बजते हैं तो वो जो उनकी सुइयां होती हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होती है ना, तो यही क्या कहलाती हैं? संपाती रेखाएं, यानी कि कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंस लाइन का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंस लाइन का मतलब होता है कि एक के ऊपर दूसरी रेखा, की दोनों रेखाओं का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों रेखा एक ही उस एक के ऊपर एक बनी हुई है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो ये क्या होती हैं? ये हमारे पास आ जाती हैं कोइंसिडेंस लाइन। उसके बाद में कॉन्करेंट लाइंस आती हैं। कॉन्करेंस लाइन क्या होती है? कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन का मतलब संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं। अब कॉन्करेंट लाइन क्या होती हैं वो मैं बता देती हूँ। संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं क्या होती हैं? हमने एक डॉट लिया, क्या लिया हमने? एक डॉट, उसमें से हमने क्या किया? बहुत सारी लाइन क्रॉस कर दी। क्या कर दी? बहुत सारी लाइन क्रॉस कर दी। जब एक ही डॉट से बहुत सारी लाइनें क्रॉस कर दी जाएं तो वे लाइनें आपस में क्या करेंगी? आपस में किसी एक ही पॉइंट पे क्रॉस करेंगी। क्या करेंगी? एक ही पॉइंट पे। देखो एक चीज को आप समझो, कॉन्करेंट लाइंस का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कोई भी दो लाइनें आपस में क्रॉस करवाई, क्या करवाई हमने? दो लाइनें आपस में क्रॉस करवाई, इसको हम यहां समझते हैं, जैसे कॉन्करेंट लाइन है, ये समझ में आ गया? ठीक है, मैं कॉन्करेंट लाइन को इसके ऊपर समझाती हूँ। जैसे कि हमने जो कहा कि कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइंस कौन सी होती हैं? कॉन्करेंट लाइन, ये लाइंस कौन सी होती है? जैसे हमने कोई भी ना दो लाइनें आपस में क्रॉस करवाई, वे किसी एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे। क्या करेंगे? किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे। और जब भी लाइन किसी एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे, जैसे हमने ये 2 लाइंस क्रॉस करवाई, तो इसमें से 3 करवा लो, 4 करवा लो, एक डॉट के ऊपर से कितनी लाइनें क्रॉस कर सकती हैं? इन्फिनिटी लाइंस क्रॉस कर सकती हैं। हम इनको काउंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते। तो ये सारी रेखाएं जो एक ही बिंदु में से होकर गुजरती हैं, ये क्या कहलाती हैं? कॉन्करेंट लाइन कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अभी तक हमने कितनी लाइंस के बारे में पढ़ा? अभी तक हमने 4 लाइंस के बारे में पढ़ा, 4 टाइप्स पढ़े लाइंस के, जिसमें से पहला हमने क्या किया था? पैरेलल लाइंस। पहले हमने कौन सी लाइन पढ़ी? परपेंडिकुलर लाइन। सेकंड हमने कौन सी पढ़ी? पैरेलल लाइंस। थर्ड हमने कौन सी पढ़ी थी? जो एक के ऊपर एक होती है, यानी कि कॉन्करेंट, वो कोइंसिडेंस लाइन। और जो फोर्थ हमने पढ़ी वो हमने कौन सी पढ़ी थी? कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइंस का मतलब क्या होता है कि एक ही डॉट में से बहुत सारी जब लाइनें क्रॉस कर जाती हैं, जैसे ये एक डॉट है, इसमें से बहुत सारी लाइनें क्रॉस कर जाती हैं, तो वे लाइंस क्या कहलाती हैं? आपस में कॉन्करेंट लाइन कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है कोलिनियस लाइन। उसके बाद में जो हमारे पास फिफ्थ आती है कोलिनियर, कोलिनियर लाइन। कोलिनियर लाइंस, कोलिनियर लाइंस क्या होती हैं? कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। वैसे कोलिनियर लाइन नहीं होती, कोलिनियर क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जब भी हम मान लो हमने कोलिनियर लाइंस हमेशा किससे? 3 पॉइंट्स एंड मोर, जब हम 3 या 3 से ज्यादा बिंदु एक ही सरफेस पे ले लें, फ्लैट सरफेस पे ले लें, क्या ले लें हम? 3 से ज्यादा बिंदु ले लें, 3 या 3 से ज्यादा बिंदु ले लें और एक ही सरफेस के ऊपर ले लें, तो हमारे पास क्या होते हैं? जब ये किसी भी एक ही लाइन को ड्रॉ करें, जैसे कि ये 3 पॉइंट हैं, अगर ये किसी एक ही लाइन में कंज्यूम हो जाए, एक ही लाइन के ऊपर हो जाए, तो ये क्या कहलाएंगे? कि
ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। क्या है ये, कोलिनियर पॉइंट है। क्या है ये, कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर प्रूफ हो जाते हैं तो ये तीनों पॉइंट आपस में क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। लेकिन अगर ये एक कर्व में यूज हो जाते हैं, जैसे कि ये 3 पॉइंट हैं, इनको किसी भी तरह से एक लाइन के ऊपर ड्रॉ नहीं किया जा सकता। देखिए, किसी भी तरीके से एक लाइन के ऊपर ड्रॉ नहीं किया जा सकता इन 3 पॉइंट्स को, तो ये 3 पॉइंट क्या कहलाएंगे कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर का मतलब क्या, एक ही रेखा में होना। जैसे कि एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ, ये पॉइंट ए बी सी, ये आपस में क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। जबकि जब अगर हम इस तरह से 3 पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ए बी सी, तो ये पॉइंट क्या है, किसी भी तरह से एक लाइन में नहीं लिए जा सकते, तो ये पॉइंट क्या कहलाएंगे, हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। हमने आज 5 तरह की लाइंस के बारे में पढ़ा है, जिनमें से पहली लाइन हमने कौन सी ली है, हमने पहली लाइन लिया परपेंडिकुलर लाइन, सेकंड हमने ली है पैरेलल लाइन, और थर्ड हमने ली थी कंकरेंट लाइन, और फोर्थ ली थी कोइंसिडेंस लाइन, और फिफ्थ जो मैंने अभी अभी बताई है आपको, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत लगातार वीडियोस को देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। ये जो बेसिक मैं अभी करा रही हूँ, ये आपको आने वाली जियोमेट्री की क्लास में बहुत काम आएगा। ये सारा बेसिक है जियोमेट्री का। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, तो जियोमेट्री हमको बहुत ही आसान लगेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।